जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं एड्स के विषय में। अगर आपसे पूछता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिस्टम, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिस्टम क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है। अब हम एड्स के विषय में समझते हैं। देखिए अगर आपसे पूछता है कि एड्स सबसे पहले कहाँ पाया गया, देखिए एड्स सबसे पहले 1920 में पाया गया और कहाँ पाया गया, तो अफ्रीका में पाया गया। देखिए अफ्रीका में ना एक राज्य है जिसका नाम है कांगो। कांगो का राजधानी का है तो किंशासा है, यानी 1920 में अफ्रीका में पाया गया। कांगो का राजधानी किंशासा, और वहीं पे सबसे पहले एड्स का क्या किया गया था, खोज किया गया था, यानी एड्स मिला था। देखिए पहला मरीज कब सामने आया, तो 1959 ईस्वी में। आप ये कहिएगा कि मिला था 1920 में, इतना दिनों के बाद इसका सूरा कहाँ था कि इतना दिनों के बाद इसको मिला। देखिए हम लोग सोचते हैं कि जो बीमारी होता है तुरंत हो जाता है, ये सब झूठ बात है। जैसे कोरोना आया था, हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना 21 साल में आया और पूरे दुनिया में कहर मचा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। देखिए जब कोरोना पता नहीं कब से बनाया जा रहा था, चीन वाले से पता नहीं कैसे बना रहा था सब, लेकिन जब बनाते बनाते बहुत टाइम लगा होगा, 5 साल 10 साल, यानी बहुत टाइम लगा होगा, तब जाके कोरोना बना, पता चला कौन को हो गया, और जब वो दवा का नहीं उपचार कर पाया तो पूरी दुनिया में कोरोना को फैला दिया। तो इतना जल्दी जो हम सोचते हैं इतना जल्दी से कोई बीमारी नहीं हो जाता है। उसी तरह से एड्स, देखिए ये ऐसा बीमारी होता है ना ससुरा, कि जब तक आप किसी के साथ ब्लड के संपर्क में या सेक्सुअल संबंध में नहीं जाएंगे तब तक होगा नहीं। लेकिन कोरोना का है ऐसा फूंक देंगे और जिसके अंदर हमारा सांस चला जाएगा, अगर हमारे अंदर कोरोना है तो उसको भी हो जाता है। तो कोरोना क्या है, सांस को द्वारा जाता है, इसलिए बहुत तेजी से फैला, लेकिन एड्स बहुत तेजी से नहीं फैला, इसलिए बहुत टाइम लग गया। कब मिला पहला मरीज, 1959 मिला। समझ में आ गया। अब समझिए, देखिए एड्स का पहचान कब हुआ, 1981 में एड्स का खोज किया गया। खोजा किसने, तो माइकल गार्टलिन ने एड्स के विषय में बताया। इन्होंने 5 मरीजों के ऊपर अपना टेस्ट किया। 5 मरीज ऐसा सब सोचने मिला, अलग प्रकार का उन लोगों में निमोनिया था, तो उसी में से क्या था, एड्स का बीमारी था। ये बीमारी किसने बताया, तो माइकल गार्टलिन ने बताया। कब बताया, तो 1981 में। समझ में आ गया। अब देखिए जो एड्स होता है ना, ये क्या होता है, एक वायरस होता है। क्या होता है, एक वायरस होता है, और इसे हम विषाणु भी बोलते हैं। तो जीवाणु और विषाणु के विषय में पहले वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जो वायरस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, और इसी वायरस को क्या बोला जाता है, तो HIV बोला जाता है। यानी जो एड्स का वायरस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, HIV बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या था, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिस्टम था, लेकिन ये क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। और इस वायरस के विषय में किसने पता लगाया, देखिए लुक मोटेंगियर ने पता लगाया। कब लगाया, तो 1983 ईस्वी में। यानी एड्स का पहचान कब हुआ, 1981 ईस्वी में। किसने पता लगाया, तो माइकल गार्टलिन ने। 2 साल के बाद एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बताया कि देखो भैया जो एड्स का वायरस होता है ना, उसका क्या नाम बताया, तो HIV नाम बताया। कब पता लगाया, तो 2 साल के बाद, यानी 1983 में लुक मोटेंगियर ने क्या किया था, इसके विषय में पता लगाया कि भैया देखो जो एड्स होता है ना, ओकर ससुर वायरस का नाम क्या होता है, तो HIV होता है। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे समझिए, देखिए इंडिया में पूछता है कि हमारे देश में कब आया, तो ये तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले कहाँ आया था, तो 1920 में अफ्रीका में। लेकिन अगर इंडिया में पूछता है कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ आया, तो देखिए 1986 में तमिलनाडु के चेन्नई राज्य में। तो तमिलनाडु हमारे यहाँ के बहुत लोग कमाने भी जाता है, तो चेन्नई भी जाता है। तो सबसे पहला कब आया था, 1986 में तमिलनाडु के चेन्नई में सबसे पहला मरीज मिला था। अब यहाँ पे समझिए, देखिए 2006 तक भारत में 5.6 लाख केस मिले हैं। देखिए खोजा कब गया, तो 1981 में इसका पहचान हुआ। तो 25 साल के बाद भारत में 5.6 लाख केस मिले। अभी हम समझेंगे कि इस एड्स का बीमारी भारत में कहाँ इतना तेज चलता है, थोड़ा इसके विषय में समझिए। देखिए 1 दिसंबर 1988 में एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता था, तो 1 दिसंबर 1988 ईस्वी से ये एड्स दिवस मनाया जाता है। तो अभी भी मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि इसे बंद हो गया, अभी भी मनाया जाता है। देखिए एड्स का पहचान क्या होता है, तो लाल फीता होता है। देखिए ऐसे ऐसे चिन्ह होता ना, जहाँ ऐसा चिन्ह मिलेगा समझिए एड्स का क्या है, पहचान है। तो लाल फीता रहेगा ना, इसी तरह से उसको बनाया जाएगा, तो ये एड्स का क्या होता है, पहचान होता है। समझ में आ गया। अब देखिए जब एड्स हो जाएगा तो हमारे शरीर में दिक्कत क्या होगा, देखिए शरीर कमजोर हो जाएगा, चोट लगेगा, ठीक है नहीं होगा, कमजोरी आ जाएगा। अब जिसको एड्स हो जाएगा वो बेचारा का शरीर कमजोर हो जाएगा,
एकदम झुरा के एकदम सूखल बांस हो जाएगा, एकदम टिटहरी से एकदम पतरा जाएगा। तो जिसको एड्स हो जाता है ना, शरीर में कमजोरी हो जाता है और चोट लगेगा तो ठीक नहीं होगा और शरीर क्या होता है एकदम कमजोरा के कांटा हो जाएगा। तो एड्स का पहचान होता है, समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम एड्स के विषय में समझते हैं कि आखिर होने का कारण क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि एड्स होने का कारण क्या होता है। देखिए होने का तो मुख्य 2 कारण होता है, लेकिन हम आप लोगों को 3 ठोरा बताते हैं। देखिए जो एड्स होता है और कोरोना होता है ना, एक के जैसा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर आपको कोरोना है तब भी आप दूसरे को कोरोना पॉजिटिव कर सकते हैं, उसी तरह से अगर आपको एड्स हुआ है तब भी आप दूसरे को एड्स दे सकते हैं। फर्क क्या है, देखिए कोरोना है ना, 10 लोग बात करेंगे, आपको कोरोना हुआ है, जाके उन लोगों से बढ़िया से बात करेंगे तो 200 लोगों को हो जाएगा। लेकिन जो एड्स होता है थोड़ा अलग होता है। अब उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए पहला होता है हमारे ब्लड के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपका तबीयत खराब हो गया, आप चले गए डॉक्टरी में, डॉक्टर कह रहा है भैया जान नहीं बचेगा, खून का जरूरत है। पता चलेगा कि कोनो ग्रुप नहीं मिल रहा है और उसी में कोनो एड्स सहा वाला है, खूब वैसे उतान होकर सूतल है। आप कहिए भैया थोड़ा खून दे दो, वो कहेगा चलो ठीक है दूसरों को हम दे देंगे। वो खून जैसे देगा ना, अगर उसको एड्स हुआ है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। चाहे आप चलिए नाव के दुकान पे और कोनो एड्स हुआ है, वो खूब बढ़िया से बार बनवा रहा है, आप चले गए एकदम तनी तेज में, ए नाव भैया हमारा एकदम बार बनाओ सी जिनपिंग के जैसा, कोई नहीं सी जिनपिंग के जैसा बार बनवाएगा। और डेरा के बेचारा थोड़ा सा काट दिया, यानी बार बना रहा है, कहीं उसको थोड़ा सा कट लग गया तो उसमें पत्ते होता है, ब्लेड होता है, उसी में थोड़ा खून लग जाएगा और डर के मारे वो बेचारा दूसरा ब्लेड लगेगा नहीं करेगा, कहेगा अरे बस से जिनपिंग के जैसे बनवाएगा, ये कहाँ से आ गया है। तो वो वाला अगर ब्लड लगा रहेगा ना, उसी ब्लड से आपका भी क्या करेगा, वो बार और बना देगा। तो वो भी ब्लड और आपका ब्लड अगर मिल जाएगा, अगर उसको एड्स हुआ है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये ब्लड के माध्यम से होता है, समझ में आ गया। अगला देखिए, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के बजाने की वजह से होता है, जैसे असुरक्षित सेक्स करने से हो जाता है। जैसे ये सबसे ज़्यादा बीमारी देखिए वैश्याओं में होता है। जो वैश्या सब होती है ना, वो कई लोगों से संबंध बनाती है, अगर उसको हुआ है तो जितने लोगों से बनाएगी तो ये सबको दे देगी। तो क्या होता है, असुरक्षित सेक्स बनाने के भी वजह से होता है। देखिए तीसरा, प्रेग्नेंट। जैसे मान लीजिए कोनो महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर उसको एड्स हुआ ना, तो जो उनका संतान होगा वो भी क्या हो सकता है, एड्स से ग्रसित हो जाता है, समझ में गया। तो ये 3 टाइप के होते हैं। अब देखिए रोकने का उपाय क्या है। देखिए एक दवा आता है जिसका नाम है प्रेप। देखिए प्रेप दवा होता है ना, 1 हफ्ता आप खाइएगा तो 1 महीने तक आप सुरक्षित रहिएगा। देखिए जैसे आप दवा खाएंगे ना, तो जो हमारे अंदर टी सेल होता है, तो दवा क्या करता है, वो कवर बना देता है। और जब कवर बना देता है ना, तो जो इसके वायरस होते हैं ये दूसरे के अंदर नहीं जा पाते हैं। अब देखिए कोनो ना कोनो चीज़ होता ना, आपको कोनो बीमारी हो जाएगा तो कोनो दवा होगा कि उसको रोकेगा। उसी तरह से जो प्रेप दवा होता है, जैसे आप खाइएगा ये हमारे टी सेल पे क्या करता है, कवर बना देता है, और जैसे कवर बनाता है तो वायरस अंदर नहीं जा सकता है, समझ गया। अब यहाँ पे समझिए, देखिए है क्या है, चाचा है और है तो लड़की है। देखिए पैंट सरक रहा है लेकिन फैशन में बहुत तेज है, लड़की को ताक रहा है। अब मान लीजिए दोनों ताक रहे हैं और लड़की क्या है, फंस गई, तो इन दोनों क्या हो जाएगा भैया, शादी हो जाएगा। तो जैसे शादी होगा ना, तो मान लीजिए क्या करेंगे, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे। अगर मान लीजिए एक ठूरा के अंदर है और चाहे इसके अंदर माने चाहे इसके अंदर, यानी दोनों में किसी के अंदर अगर है, तो ये संबंध जब बनाएंगे ना, तो देखिए अगर एक पुरुष वाला बेचारा अगर एक प्रेप दवा खा लेगा ना, तो क्या होगा, जो टी सेल होता है वो क्या करेगा, दवा कवर बना देगा। तो जैसे कवर बनाएगा ना, तो इसके अंदर का वायरस इसके अंदर नहीं जाएगा, तो यह बेचारा खाली एड्स वाला रहेगा और लड़की एड्स से ग्रसित नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए अगर ये भी खा लिया और ये भी खा लिया, यानी अगर दोनों लोग खाते हैं ना, तो क्या करता है, हमारे WBC के जो लिम्फोसाइट में टी सेल होता है ना, ये भी क्या करता है, ये हमारा दवा कवर बना देता है। और जैसे कवर बनाता है ना, यह सुरक्षित रहेगा और यह सुरक्षित रहेगा। तो देखिए ये दवा आता है बड़ा महंगा, तो हमारे यहाँ तो सब ऐसा नहीं है कि भैया दवा खाएगा, अब 1 हफ्ता का दवा खाएगा तो 1 महीना तक कवर बना के रखेगा। कोनो खाएगा तो तरीका हम क्या करेंगे भैया, खाएंगे जिसको होगा उसको होगा, दूसरे को बीमारी देखने में बड़ा आदमी को मजा आता है। तो अगर ये दोनों लोग अगर दवा को खाते हैं ना, तो दवा क्या करता है, हमारे WBC के लिम्फोसाइट के जो टी सेल होता है उस पर कवर बना देता है, और जैसे कवर बनाता है ना, तो आदमी क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो हमारे भारत में गड़बड़ी क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं। अगर सब पढ़ा लिखा
लिखा रहता तो थोड़ा सोचता। अनपढ़ गंवार ज़्यादा रहते हैं हमारे भारत में, अशिक्षित रहते हैं, इसलिए ज़्यादा बीमारी फैलता है। आप अमेरिका में चल जाएगा और रसिया में चल जाएगा ना, तो वहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होता, जैसे किट्स हो गया, कंडोम हो गया, उन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अब इतना महंगा कोनो दवाई खाएगा नहीं, ये सीधे क्या होते हैं अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर किसी को हुआ है वो दूसरे को भी दे सकता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से क्या होता है हमारे शरीर में एड्स हो सकता है ब्लड के माध्यम से, सेक्स के माध्यम से, और प्रेग्नेंट अगर महिला है तब। तो देखिए दवा क्या करता है, हमारे WBC के लिम्फोसाइट के टी सेल में कवर बना देता है, तो आदमी क्या होता है उससे सुरक्षित हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है गड़बड़ी है भैया कि यहाँ पे ज़्यादा लोग अनपढ़ गंवार है, और अमेरिका में, रसिया में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा बीमारी नहीं होता। हुआ था अफ्रीका में, वहाँ बीमारी कम है, लेकिन हमारे भारत में बड़ा तेजी से फैलता है। अगर यहाँ के लोग भी अगर होशियार हो जाएंगे ना, तो ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एड्स होने का कारण क्या होता है, और सबसे पहले एड्स कहाँ पाया गया, और भारत में एड्स कब आया था। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।